वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय पाठक सर। जैसे हमने कल पढ़ा था कि नागरिकता के बारे में, उससे पहले पढ़ा भारत राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों का जो संघ है वहाँ पर आपको एक मिस्टेक चेक करनी है। वहाँ पर क्या है, राज्य 28 है, हमारे संघ एक ही होता है। लेकिन जहाँ मैंने संघ 8 लिखे हुए हैं वहाँ पर इसका अर्थ ये है कि संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश 8। तो याद रखिए, जो पिछली जो वीडियो थी हमारी भारत राज्यों का संघ, वहाँ पर संघ एक ही है, लेकिन संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। अब देखते हैं, आज हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार या इसे हम बोलते हैं मूल अधिकार। तो पहला पॉइंट मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो भाग 1 में तो हमारा भारत राज्यों का संघ, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार या उसको हम बोलते हैं मूल अधिकार। तो पहला पॉइंट तो ये आएगा कि मूल अधिकार किस भाग में, तो आंसर होगा हमारा भाग 3। अगला पॉइंट ये रहेगा कि जो हमारे अनुच्छेद हैं, जो मौलिक अधिकार है उसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, तो 12 से लेके 35। जैसे हमने पढ़ा 1 से लेके 4 भारत राज्यों का संघ है। फिर हमने पढ़ा 5 से लेके 11 तक नागरिकता। ठीक वैसे ही 12 से लेके 35 तक उल्लेख किसका होता है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हम उसे बोलते हैं जो भाग 3 में उल्लेखित है। अब अगला पॉइंट ये है कि हमने जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए हुए हैं, अमेरिका से। तो एग्जाम आएगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हुए हैं, तो अमेरिका से। अब हमने जो मौलिक अधिकार है हमारे, उनको उपनाम दिया है या उसको हम बोलते हैं संविधान का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा जो शब्द है वो ब्रिटेन में आया हुआ है 1215 में। तो याद रखिए मैग्ना कार्टा कुछ नहीं है, आप तो याद रखिए मैग्ना कार्टा का अर्थ है व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता या व्यक्ति के लिए अधिकार। तो क्वेश्चन आएगा भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा हम किसे बोलते हैं, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मूल अधिकार किस भाग में हमारा, तो भाग 3। अनुच्छेद बोलेंगे तो 12 से लेके 35 तक। और कहाँ से लिए हमने ये, अमेरिका से। हमने इनको अमेरिका से लिया है, फिर भी हमारे पास अमेरिका से भिन्न मौलिक अधिकार है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। फिर अगला पॉइंट, न्यायालय में इनकी स्थिति कैसी है। तो पहला पॉइंट ये कैसी है, न्यायोचित। न्यायोचित लिखा क्वेश्चन आएगा, मौलिक अधिकार है न्यायोचित, गैर न्यायोचित, दोनों या नहीं। तो न्यायोचित, तो आपको पॉइंट समझना है न्यायालय। अब न्यायालय में हमारा सुप्रीम कोर्ट भी आता है और हाई कोर्ट भी आता है। जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आपके लिए जो अधिकार दिलाता है वो हमारा दिलाता है कौन, न्यायालय। तो याद रखिए, जब आपके मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है या संसद कोई ऐसा नियम बना दे जो मौलिक अधिकारों की शक्तियों को कम करता हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करके उस नियम को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर देगी। ओवरऑल इसका अर्थ आपके लिए ये रहेगा कि आपकी जब मौलिक अधिकारों को कोई छीन रहा हो तो आप उसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय उसके लिए कार्रवाई करेगी और आपकी सुनवाई। अगला पॉइंट, मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार का उल्लेख था वो कितने थे, हमारे 7। जैसे हम पढ़ते हैं समता और समानता 14 से लेके 18 तक हैं। ठीक वैसे ही स्वतंत्रता पढ़ते हैं हम 19 से लेके 22 तक हैं। शोषण के विरुद्ध पढ़ते हैं हम 23 और 24 है, ठीक है ना। धर्म के लिए पढ़ते हैं हम 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा के लिए पढ़ते हैं हम 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों की आत्मा हमारी 32। तो ये तो वर्तमान की स्थिति है, लेकिन जो मूल में एक और था हमारा संपत्ति का अधिकार। तो टोटल कितने हो जाते हैं हमारे 7। तो पहला पॉइंट रखना आपको, जब संविधान बना तो संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, हमारे 7। अगला पॉइंट, वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे, 6।
तो एग्जाम में आता है वर्तमान में मौलिक अधिकार 6। अब अगला पॉइंट, जो 6 मौलिक अधिकार हैं इनमें से एक कम कर दिया गया है हमारा, जो 7 थे पहले उनमें से एक कम कर दिया है तो 6 बचे। 6 बचे तो जो कम किया है वो कौन सा है फिर हमारा, संपत्ति का अधिकार, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है जिसके तहत टैक्स दिया जाता है हमारा। अगला पॉइंट, तो जो संपत्ति है उसको हटा दिया तो वर्तमान में कितने बचे हमारे, 6। अब व्यक्ति के लिए कैसे हमारे ये सकारात्मक और राज्य के लिए कैसे है ये हमारे नकारात्मक। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए कैसे है सकारात्मक और राज्य के लिए कैसे है नकारात्मक। अब इन दोनों पॉइंटों को आप समझते हैं। जैसे संसद ने कोई नियम बना दिया, अब संसद ने कोई नियम बना दिया और वो मौलिक अधिकारों को क्या करता है, हनन करता है, तो क्या होगा, आप तुरंत न्यायालय में चले जाएंगे। न्यायालय में जाएंगे तो वो आपके लिए एक प्रकार से सकारात्मक की तरह कार्य करेगा। संसद को कोई नियम बनाना है, संसद का अर्थ हमारा जो लोकसभा राज्यसभा जो देश के लिए काम करती हैं, राज्य का अर्थ देश, तो कोई काम करना है जो हमारा केंद्र राज्य है इनको कोई नियम बनाना है, उन्होंने कोई नियम बना दिया लागू भी करना है, लेकिन वो जो नियम है वो मौलिक अधिकारों को कम कर रहा है, तो क्या होगा, आप न्यायालय में जाएंगे और उन मौलिक अधिकारों को पुनः जीवित करवा लेंगे। तो याद रखिए ये राज्य के खिलाफ होते हैं। तो क्वेश्चन आएगा आपके लिए मौलिक अधिकार कैसे हैं, नकारात्मक हैं और राज्य के खिलाफ हैं। अगला पॉइंट, मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए सकारात्मक है, व्यक्ति के लिए और राज्य के खिलाफ है। अगला पॉइंट विशेषता देखते हैं तो बाद योग्य। तो याद रखिए संसद मौलिक अधिकार पर चर्चा कर सकती है, बदलाव कर सकती है। तो संसद मौलिक अधिकार में बदलाव कर सकती है, लेकिन उसकी जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो बनाया गया नियम सही है तो सुप्रीम कोर्ट उसे मंजूरी देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसे गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर देगा। अगला पॉइंट, मौलिक अधिकारों को सुरक्षा और गारंटी कौन देता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से रिट निकालता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 से रिट निकालता है। अनुच्छेद 32 से गारंटी कौन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 226 से गारंटी कौन दे रहा है, हमारा हाई कोर्ट। गारंटी का अर्थ ये है जब हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जाएगा, जब हमारे मौलिक अधिकारों को कम किया जाएगा, तो याद रखिए हम तुरंत न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय हमें गारंटी देता है कि जब कभी भी आपके मौलिक अधिकारों को छीना जाएगा तो सबसे पहले उसकी याचिका को मेरे द्वारा पढ़ा जाएगा। अगर लगता है कि मौलिक अधिकार सीमित हो रहे हैं या कम हो रहे हैं तो तुरंत उसे अवैध या अघोषित कर दिया जाएगा। अब देखते हैं स्थिति। तो ये मौलिक अधिकार जो है वो स्थायी नहीं है, इनमें संशोधन के द्वारा बदलाव हो सकता है। याद रखिए हमेशा संशोधन करने का जो अधिकार है वो संसद को है। संसद का अर्थ है केंद्र, ना कि राज्य को। राज्य की विधानमंडलें कभी भी कोई संशोधन नहीं कर सकती, संसद संशोधन कर सकती है। जब संशोधन किया जाएगा तो याद रखिए उस संशोधन की जांच कौन करेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मंजूरी देगा जब भी कोई बदलाव होगा, अन्यथा कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखते हैं आपातकाल की स्थिति। अब आपातकाल कुछ नहीं है, आर्टिकल हमारा 352 है, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी आपातकाल कहाँ से लिया है। तो आपातकाल जो है हमारे यहाँ 3 प्रकार से हैं, एक तो राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपात। तो हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपात की। जो राष्ट्रीय आपात है, जो राष्ट्रीय आपात लगता है युद्ध, इसके अलावा बाह्य कोई आक्रमण हो जाए, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति के स्थान पर एक शब्द आ गया है सशस्त्र विद्रोह, जब तक सेना विरोध ना करे, सशस्त्र विद्रोह। तो पहला पॉइंट रखना है, जब आपातकाल देश में लग जाएगा, तो आपातकाल जब देश में लग जाएगा तो मौलिक अधिकारों की क्या क्या स्थिति होगी। तो पहले आप ये समझें किस आपातकाल में क्या जाएगा। तो पहले आप ये समझें किस आपातकाल में क्या जाएगा। तो याद रखिए
तो आपातकाल जो है वो तीन प्रकार के आधार होंगे उसके। या तो हमारा किसी से युद्ध हो जाए, या कोई हमारे ऊपर बाहर से आक्रमण कर दे, या सशस्त्र विद्रोह। तो याद रखिए सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कभी भी मौलिक अधिकार नहीं जाते हैं। मौलिक अधिकार जो जाएंगे वो युद्ध और बाह्य आक्रमण। अगला पॉइंट ये है, जब आपातकाल लग जाएगा तो मौलिक अधिकारों की क्या क्या स्थिति है। तो याद रखिए मौलिक अधिकार 20 और 21 कभी भी नहीं जाएंगे, बाकी को छोड़कर स्थिति के अनुसार हमारे मौलिक अधिकार चले जाते हैं। जैसे युद्ध या आक्रमण थम जाता है या पुनः वापस आ जाते हैं। फिर देखते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो मूल अधिकार के लिए जो भाग है वो 3 है। अनुच्छेद 12 से 35 है, ग्रहण अमेरिका से किया है, उपनाम क्या दिया है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन आएगा मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं, मौलिक अधिकार या भाग 3। फिर न्यायालय में स्थिति कैसी है, न्यायोचित। अगर आप न्यायालय में जाएंगे तो उसकी जांच की जाएगी और न्यायालय में इसके लिए आप जा सकते हैं। जब कोई सरकार आपके मौलिक अधिकार को कम करती है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। मूल संविधान में कुल अधिकार कितने थे, 7 और वर्तमान में 6। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। फिर व्यक्ति के लिए कैसे हैं, सकारात्मक, व्यक्ति का विकास करते हैं। राज्य के लिए नकारात्मक, राज्य के खिलाफ आप बोल सकते हैं। विशेषता क्या है, वाद योग्य है। इसका अर्थ संसद इन्हें बदलाव कर सकती है, लेकिन जब संसद बदलाव करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये उचित नहीं है तो उसे गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर देगी। गारंटी कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 से। स्थिति क्या है, स्थायी नहीं है, बदलाव हो जाएगा। बदलाव कौन करेगी, संसद। जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। आपातकाल के दौरान 20-21 नहीं जाएंगे और बाकी सब चले जाएंगे। 20-21 कभी भी नहीं जाते। एक संशोधन हुआ था 44 बार, उसके बाद 20-21 कभी नहीं जाएंगे और बाकी ये सब चले जाएंगे। अब आगे देखते हैं हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और कौन कौन सी स्थितियां बनी हुई। जैसे हमने अभी पढ़ा कि हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, किस प्रकृति के हैं, आपातकाल में क्या होगा। अब देखते हैं जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हमारे। तो पहला पॉइंट देखिए, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हमारे, 6 और मूल में कितने थे हमारे, 7। तो पहला पॉइंट समता और समानता, अनुच्छेद 14 से लेके 18। जब हम 14 से लेके 18 को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं समानता की बात की जाएगी। समानता की बात कैसे, कानून की नज़र में समान, ठीक है ना। जब न्याय किया जाएगा जब समान रहेंगे, ठीक है ना। नौकरियों में जब वैकेंसी आएंगी हमारी जब समान रहेंगे, किसी के साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। कोई राजा नहीं होगा, कोई रजवाड़ा नहीं होगा, केवल सभी लोग सामान्य होंगे। तो अगर अभी मैं बोलूं कि महाराजा राजा, तो महाराजा राजा क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे छोटा कर रहा है, उनको बड़ा कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, सभी लोग समान होंगे। समता और समानता का अधिकार। तो क्वेश्चन आएगा समता और समानता कहाँ से लेके कहाँ तक है, 14 से लेके 18। अब स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति के विकास के लिए क्या चाहिए उसको, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 19 से लेके 22। फिर हम 19 पढ़ेंगे, 20 पढ़ेंगे, 21 का ए पढ़ेंगे, 22 पढ़ेंगे। तो इन आर्टिकल में कहीं ना कहीं हमारे लिए फ्रीडम दिखेगी। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19 से लेके 22। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है, उससे उसकी इच्छा के बिना भी काम कराया जाता है, तो ये एक प्रकार का शोषण है। बच्चों से काम कराया जा रहा है, तो याद रखिए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आर्टिकल 23 और 24। इन जैसे 14 है, 15 है, 16 है, 17, हम सभी को पढ़ेंगे बारी बारी से। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, एक तो एक चैप्टर टाइप का है पूरा। तो याद रखिए समता समानता हमारा 14-18, स्वतंत्रता 19-22, शोषण के विरुद्ध 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता ये हमारा 25 से लेके 28। जैसे मुझे मुस्लिम धर्म अच्छा लगा, या इस्लाम बोलते उसको, मुस्लिम नहीं बोलते सॉरी, इस्लाम अच्छा लगा, मैंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया। मुझे ईसाई अच्छा लगा, ईसाई में चला गया मैं, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखिए धर्म की स्वतंत्रता। तो धर्म के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे आगे
25 से 28 काफ़ी चीज़ें इसके अंदर। फिलहाल आप याद रखिए धर्म की स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक एग्जाम में आएगा, तो 25 से लेके 28। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, हिंदुओं को छोड़कर बाकी सब अल्पसंख्यक कहलाते हैं, सिख है ना, मुस्लिम हमारे, तो ये लोगों के लिए शिक्षा और संस्कृति का यहाँ प्रावधान किया है। और एक संवैधानिक उपचारों की जो आत्मा है वो हमारा अनुच्छेद 32। ये जो 32 है इन सभी आर्टिकल को या हमारे मूल अधिकारों को बचाकर रखता है। तो याद रखिए संवैधानिक उपचार की जो आत्मा है वो हमारा कहलाता है हमारा आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचार लिखा है केवल हमारी बुक्स में, लेकिन मैं यहाँ एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया आपके लिए, संवैधानिक उपचारों की जो आत्मा है वो अनुच्छेद हमारा 32। तो 32 क्या है, इन सभी आर्टिकल को बचाकर रखता है। संवैधानिक उपचारों की जो आत्मा है वो डॉक्टर VR अम्बेडकर ने इनको कहा है। एग्जाम में भी आता है संवैधानिक उपचारों की आत्मा किसने कहा हुआ है, डॉक्टर VR अम्बेडकर। और किस आर्टिकल को बोलते हैं हम, 32 क्यों बोलते हैं इसको हम तो आगे पढ़ेंगे। अब आपके लिए नोट डला हुआ है, मूल संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं, 7, वर्तमान कितने हमारे 6। तो याद रखिए अभी आपको पढ़ाया था कि स्थिति कैसी है कि मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, उनमें संशोधन या बदलाव हो सकता है और बदलाव संसद करेगी। लेकिन उसकी जांच कौन करेगी, हमारी सुप्रीम कोर्ट। उचित लगता है तो बदलाव हो जाएगा। तो याद रखिए 44वां संविधान संशोधन 1978। 2 पॉइंट समझें, संशोधन कुछ नहीं होता है, स्थिति के अनुसार चीज़ों को जोड़ना, हटाना, बदलना, यहाँ से वहाँ ले जाना, ये सब कहलाता है संशोधन। तो 44वें नंबर का संशोधन हुआ 1978 में। और संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार। तो क्वेश्चन आएगा वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है तो कानूनी अधिकार, और 1978 से पहले क्या था, ये मौलिक अधिकार। मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार, इसे हटा के क्या रख दिया हमारा आर्टिकल 300 के काम है। क्वेश्चन आएगा मूल में मौलिक अधिकार कितने थे, 7, वर्तमान में 6। 7वां कौन सा हटा दिया गया हमारा, आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार को कहाँ पहुँचा दिया है, आर्टिकल 300 के काम में, और बना दिया है कानूनी अधिकार। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम आएगा समता समानता 14-18, स्वतंत्रता 1922, शोषण के विरुद्ध हमारा 23-24, धर्म के लिए जो प्रावधान किया गया 25-28, और शिक्षा और संस्कृति के लिए 29-30, और संवैधानिक उपचारों की जो आत्मा है वो आर्टिकल 32, और किसने बोला है, BR अम्बेडकर। संपत्ति का अधिकार वर्तमान के बन चुका है हमारा कानूनी अधिकार, 44वां संविधान संशोधन। बाकी की जो आर्टिकल हैं 12, 13, 14, 15, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और लगे वीडियो हेल्पफुल है तो इसको आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें।